यदि आपने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की किसी पॉलिसी को ले रखा है, पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं, पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद पैसा कब और कितना मिलेगा, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की जितनी भी पॉलिसी हैं उन्हें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 5 ग्रुप में बांट रखा है। पहला ग्रुप चाइल्ड एजुकेशन का है, जिसमें आपको चाइल्ड प्लान मिलता है। दूसरा ग्रुप केयर फ्री रिटायरमेंट है, जिसमें आपको पेंशन प्लान का डिटेल मिल जाता है। तीसरा ग्रुप फिनेंशियल सिक्योरिटी का है, जिसमें आपको सेविंग प्लान मिलते हैं। और चौथा ग्रुप हमारा फैमिली प्रोटेक्शन का है, जिसमें आपको टर्म प्लान की डिटेल्स मिल जाती हैं। और पांचवा ग्रुप वेल्थ क्रिएशन का है, जिसमें आपको सारे के सारे यूलिप प्लान मिलते हैं। वेल्थ क्रिएशन में जितनी भी पॉलिसी है, जो भी हमारे प्लान हैं, जैसा कि एसबीआई लाइफ ई वेल्थ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस, एसबीआई लाइफ सरल इंश्योर वेल्थ प्लस, एसबीआई लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर, एसबीआई लाइफ स्मार्ट वेल्थ अश्योर, एसबीआई लाइफ स्मार्ट पावर इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ स्मार्ट अलाइक, एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्रिविलेज, ये सारे के सारे यूलिप प्लान हैं। यदि आपने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की किसी भी यूलिप प्लान को, जिसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहा जाता है, परचेज कर रखा है, ले रखा है और इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो कम से कम 5 साल तक आपको अपनी पॉलिसी को चलाना होता है। पॉलिसी को लेते समय आप जो भी पैसा प्रीमियम के रूप में देते हैं, वह 5 साल के लॉकिंग पीरियड में चला जाता है। 5 साल के बाद आप कभी भी किसी भी यूलिप प्लान को सरेंडर कर सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। यदि आप यूलिप प्लान को कैंसिल कराते हैं, तो जो भी आपने पैसा प्रीमियम के रूप में दिया है, उस पर मिनिमम 4% इंटरेस्ट के साथ जो भी पैसा आपका बनता है, वह सरेंडर वैल्यू के रूप में आपको मिल जाता है। यानी कि यदि आपने यूलिप प्लान ले रखा है और यूलिप प्लान को यदि आप 5 साल चला लेते हैं और 5 साल चलाने के बाद उस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होता। आपने जो भी पैसा प्रीमियम के रूप में दिया था, उस पर कम से कम 4% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट जरूर मिलता है। यूलिप प्लान को आप 1 या 2 साल चलाने के बाद यदि प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं और आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप 2 या 3 साल तक किसी भी यूलिप प्लान को चलाने के बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर सकते हैं, पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन जो पैसा आपका होता है, वह आपको जब तक आपके पॉलिसी टर्म का 5 साल पूरा नहीं हो जाता, तब तक नहीं मिलता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 5 साल पूरा हो जाता है, तो 1 सप्ताह के अंदर जो भी आपका अमाउंट होता है, आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। लेकिन यदि आपने ट्रेडिशनल प्लान ले रखा है, जो कि हमारा फिनेंशियल सिक्योरिटी में आता है, जैसे कि एसबीआई लाइफ स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर, एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लेटिना प्लस, एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लेटिना अश्योर, एसबीआई लाइफ न्यू स्मार्ट समृद्धि, एसबीआई लाइफ स्मार्ट फ्यूचर चॉइस, एसबीआई लाइफ शुभ निवेश, एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत, स्मार्ट हमसफर, स्मार्ट स्वाधान प्लस, सरल स्वाधान प्लस, इनमें से किसी भी प्लान को ले रखा है। ये सारे के सारे प्लान ट्रेडिशनल सेविंग प्लान है। तो ट्रेडिशनल प्लान में यह पॉलिसी पर डिपेंड रहता है कि आपको उस पॉलिसी को कम से कम 2 या 3 साल तक चलाना ही होता है। 2 या 3 साल तक पॉलिसी को चलाने के बाद यदि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, तो जो आपका सरेंडर वैल्यू होता है, वह एक टेबल के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, कैलकुलेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। मैंने अपने एक वीडियो में उस फॉर्मूले का जिक्र किया है। बताया गया है कि यदि आप किसी भी ट्रेडिशनल प्लान को सरेंडर करते हैं, तो आपको पैसा कितना मिलता है। अब यदि आप
किसी भी ट्रेडिशनल प्लान को, सेविंग प्लान को 2 या 3 साल तक चलाने के बाद सरेंडर करते हैं तो उस कंडीशन में आपको आपके द्वारा दिए गए कुल प्रीमियम का 30, 35, 40% के करीब मिलता है। जितनी देर से आप ट्रेडिशनल प्लान को सरेंडर करेंगे, लॉस आपको उतना कम होता है। और जितनी जल्दी आप अपने ट्रेडिशनल प्लान को, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करते हैं, सरेंडर करवाते हैं, लॉस आपको उतना ही ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपने 1-1 लाख रुपए 3 साल तक प्रीमियम का भुगतान कर दिया और 3 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कराते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपने टोटल रुपए दिया था वह 3 लाख रुपए दिया। 3 लाख का यदि हम 30% निकालते हैं तो हमारा 90,000 रुपये आता है, जो कि आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में मिलता है। तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि यदि आपने ट्रेडिशनल सेविंग प्लान ले रखा है और उसे आगे नहीं चला सकते, जितने समय तक उसे चलाना नेसेसरी है, जरूरी है, उतने समय तक उस पॉलिसी को चलाएं। उसके बाद उसके प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दें, जिससे आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में चली जाएगी। आपने जितना अमाउंट दिया है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट आपको मिलता था वह बेनिफिट मिलता रहेगा, और जैसे ही पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा तो आपको आपका पूरा पैसा आपके बोनस के साथ वापस मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें पॉलिसी को सरेंडर कैसे करना होता है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की किसी भी पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए सबसे पहले आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में जाना है, वहां के ब्रांच मैनेजर से मिलना है और उससे सरेंडर फॉर्म को मांग लेना है। सरेंडर फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी जाती है उसे सही सही भरना है और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है उस डॉक्यूमेंट का एक एक कॉपी लगाना है। जब आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो आपको एक बॉन्ड मिलता है जो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर आता है। सरेंडर फॉर्म भरते समय आपको वह बॉन्ड भी सबमिट करना होता है। जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है, प्रोसीड कर दिया जाता है, तो 15 से 20 दिन के अंदर जो भी आपका सरेंडर वैल्यू का अमाउंट होता है वह आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।